हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें इंडिया ने बोत्सवाना से 8 चीते मंगवाए हैं जो कि मध्य प्रदेश जाएंगे सीधे। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिद्दा की यात्रा पर और जेडी वेंस भारत की यात्रा पर आए हैं, तो इनके बारे में। और अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सैन्य अभ्यास बालिकातन का आयोजन किया गया है और गरिया पूजा उत्सव जो त्रिपुरा में मनाया जाता है इसको, और पूर्णतया नवीकरणीय ऊर्जा शहर जो अमरावती घोषित हुआ है, तो उसके बारे में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है। देखो, इंडिया ने क्या किया है ना, 1952 में इंडिया ने एक घोषणा कर दी। कौन सी घोषणा? कि भारत से चीता विलुप्त हो गए हैं कि भारत से जो चीता है ना विलुप्त हो चुके हैं, मतलब विलुप्त, खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो ये घोषणा भारत ने कब कर दी थी? ये घोषणा भारत ने कर दी थी 1952 में ही। ठीक है, तो 1952 में ये घोषणा हुई कि भारत से चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। तब अब इस चीते को मतलब कमियां पूरी करने के लिए तो प्रोजेक्ट चीता लाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता ये कब से स्टार्ट हुआ? तो प्रोजेक्ट चीता आपको पता होगा, तो ये स्टार्ट हुआ आपका कब? 2022 से। ठीक है, तो 2022 में स्टार्ट हुआ और पहला खेप, मतलब पहला ऑर्डर कब हुआ? पहला ऑर्डर लगा आपका नामीबिया से। आपको सबने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे था, चीता आए, ट्रक से उतरे, घूम रहे हैं, लौट रहे हैं, ये सब आपको न्यूज़ मिल रही थी तब, है ना। तो नामीबिया से भारत को 8 चीते मंगाए गए। 8 के 8 चीते कहाँ गए? सीधे कूनो नेशनल पार्क में गए। कूनो नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 8 चीते सीधे यहाँ चले गए। अब दूसरी बार हमने फिर क्या, कहाँ से मंगवाया? दूसरी बार भी हमने कहाँ से बताओ भाई? साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से हमने दूसरी बार चीते मंगवाए। कितने? लगभग 12 चीते। ठीक है, 12 चीते मंगवाए। ये कहाँ? ये भी भारत आए। ठीक है, ये कब मंगवाए गए? हमने फरवरी 2023 में। तो फरवरी 2023 में हमने 12 चीते और मंगवा लिए। तो अब फिर से हम मंगवा रहे हैं चीते, हमें मतलब मज़ा आ रहा है अब, लगता है। तो अब हमने क्या किया? बोत्सवाना। तो बोत्सवाना ये देश है, ये भी अफ्रीका का ही देश है। यहाँ से हमने कितने चीते मंगवाए हैं? 8 चीते। ठीक है, तो फिर से हमने 8 चीतों का ऑर्डर लगाया है, मतलब कि मंगवाते जाओ चीते, मंगवाते जाओ। और ये सीधे कहाँ जाने वाले? ये भी सब मध्य प्रदेश में ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराया था। कूनो नेशनल पार्क से 2 चीतों का ट्रांसफ़र हुआ था, है ना। 2 चीतों का ट्रांसफ़र हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? गांधी सागर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा, गांधी सागर नेशनल पार्क। ये तो मैंने अभी हाल ही में कराया था। ये भी कहाँ? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होगा। चलो, तो अभी अब इसके बारे में करते हैं। आप अपना क्वेश्चन देखो। तो बोत्सवाना से 8 चीते हमने एमपी के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। ठीक है, मतलब आ ही जाएंगे अब। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बोत्सवाना। अब बोत्सवाना के बारे में कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए। आ जाओ, देखो बोत्सवाना कहाँ है? ये अफ्रीका का मैप है। तो नमीबिया, बोत्सवाना ये है, और साउथ अफ्रीका नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से हम चीते मंगवाए जा रहे हैं। ठीक है, पहला खेप नमीबिया से आया, दूसरा साउथ अफ्रीका से, तीसरा हम बोत्सवाना से मंगवा रहे हैं। अच्छा, बोत्सवाना में ही हम क्या जानते हैं? अच्छा, पहले इसकी कैपिटल लिखो, वो तो ठीक है, कैपिटल लिखो। कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी लिखो, और करेंसी लिखो। तो बोत्सवाना की कैपिटल एंड करेंसी, तो कैपिटल एंड करेंसी लिखो। और यहाँ पर एक फेमस ट्राइब होती है, मरुस्थल पाया। चलो, पहले कैपिटल लिखो। ठीक है, तो कैपिटल क्या है इसकी, बताओ भाई? तो गैबरोन। ठीक है, गैबरोन इसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना। गैबरोन इसकी कैपिटल, और करेंसी क्या है? पुला। तो पुला इसकी करेंसी है। ठीक है, लगभग अगर 6.5 रुपये होंगे ना, लगभग बता रहा हूँ, तो वो 1 पुला के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इतना है कुछ। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ की कैपिटल एंड करेंसी आपने पता कर ली। यही कालाहारी, देखो बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। तो यहीं पर कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पर एक फेमस, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली ट्राइब निवास करती है। उसका क्या नाम है? बुशमैन ट्राइब। तो बुशमैन ट्राइब का संबंध कहाँ से है? यहीं बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थल से है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है बोत्सवाना के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई? तो ये कहाँ? लखनऊ में।
तो लखनऊ के कुरैल क्षेत्र के आसपास इसको शुरू किया गया है, लखनऊ जो कि आपका यूपी की राजधानी है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ आपका, ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अभी 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई, तभी इसकी घोषणा हुई, ठीक है। 57वां टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बताओ भाई। तो रातापानी, तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो 57 नंबर का है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो रातापानी टाइगर, अच्छा 58 नंबर का जो कि लेटेस्ट है, 58 नंबर का जो कि लेटेस्ट है, इसका क्या नाम है, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो माधव टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों में जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। तो जेद्दा शहर कहाँ है, देखो अभी मैं आपको इंडियन पीएम के बारे में बताऊंगा और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो इंडिया के पीएम कहाँ गए हैं भैया, ये गए हैं सीधे जेद्दा चले गए हैं, मतलब जेद्दा की यात्रा पे हैं, ठीक है। तो इससे जेद्दा की यात्रा पे, जेद्दा कहाँ है, ये आपका सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में ये शहर है, ठीक है। अच्छा आपकी सऊदी अरेबिया की कैपिटल बताओ, यहाँ की करेंसी बताओ, और क्या बता सकते हो सऊदी अरेबिया के बारे में, यहाँ के फेमस मरुस्थल के नाम बताओ यार, ये भी आपसे क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। यहाँ के देखो मरुस्थल जो भी है ना, उनके नाम बताओ, मरुस्थलों का नाम पूछा जा सकता है यहाँ के। और क्या, और आपको पता तो है मक्का मदीना भी यहीं पर है ना, मक्का मदीना, तो ये आपको जानते होगे। ये कैपिटल, करेंसी और मरुस्थल बताओ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो देखो अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी 40 वर्षों में भारत का कोई नेता पहली बार वहाँ पहुँचा है। 40 वर्षों में जाने वाले पहले नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो जेद्दा की यात्रा पे गए हैं। और किस बात के लिए गए, फोकस कहाँ होने वाला है, फोकस होने वाला है निवेश पर और ऊर्जा पर, ठीक है। तो निवेश प्लस ऊर्जा सहयोग के लिए बातचीत करेंगे ये, ठीक है। तो ये होने वाला है, ये आप फोटो देख सकते हो। तो ये पीएम मोदी आइज डिफेंस डील विथ सऊदी, ठीक है। और ये प्रिंस हैं सऊदी अरब के, तो इनसे आप प्रधानमंत्री मोदी देखो कितने खुश लग रहे हैं, घूमने फिरने में रहते हैं, बहुत घुमक्कड़ हैं। चलो ठीक है, अभी देखो, चलो ये तो आपको पता चल गया। अब जेडी बेंस का नाम, भारत के दामाद हैं भाई, ये आपको पता होगा, जो इनकी वाइफ है ना वो भारतीय मूल की हैं, ठीक है। तो ये दामाद साहब आए हैं भारत की यात्रा पर, इंडिया की यात्रा पर, ठीक है। आपने इनके, मतलब कल कोई बच्चा यार कमेंट कर रहा था कि सर जेडी बेंस के 3 बच्चे हैं, भाई तुम्हें उनकी फैमिली से क्या करना है यार, तो अपने बच्चों पे ध्यान दो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ तब तुम्हारे बच्चे आएंगे, ये दूसरों के बच्चे काउंट कर रहे हो, चलो ठीक है। तो अभी देखो जेडी बेंस है, जो देखो आपको अच्छे से पता है ये यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, ट्रंप साहब, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हैं ट्रंप, ठीक है, वो आप सबको पता है उनका, ठीक है। तो ये भारत की यात्रा पर आए हैं, अक्षरधाम गए हैं घूमने फिरने, आगरा भी जाएंगे, पीएम मोदी से मुलाकात भी की, तो बढ़िया से चल रहा है इनका घुमक्कड़, बढ़िया, ये भी मस्त मौज में है, ठीक है। तो दामाद साहब हैं तो इनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी भारत को, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई, ए नंबर, ठीक है, सऊदी अरब। चलो ये आंसर दिए तुम लोगों ने, ठीक है। तो देखो मरुस्थल, कैपिटल क्या होगी सऊदी अरब की, कैपिटल क्या है, सऊदी अरब की कैपिटल है आपकी रियाद, ठीक है। तो रियाद इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी इसकी रियाल है, ठीक है। तो यहाँ के फेमस मरुस्थल कौन कौन से हैं, एक तो रब अल खाली हो गया, ठीक है, तो रब अल खाली, ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा, दूसरा एक अल नेफूद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जितने पॉइंट मैंने लिखा दिए, ठीक है। चलो आ जाओ, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, देखो 4 ब्रांड एम्बेसडर थे, सरफराज खान, और लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ शिखर धवन का नाम आपको याद रखना भारत के लिए, ठीक है। शिखर धवन का नाम याद रखना है, शेन वाटसन भी थे, और कौन थे यार, न्यूजीलैंड के एक बॉलर थे, क्या नाम था उनका नाम भूल रहा हूँ यार, टिम साउदी, हाँ। WPL 2025 की विजेता टीम कौन है, देखो मुंबई इंडियंस, तो मुंबई जीत चुकी है, और ये मुंबई का दूसरा टाइटल है, ठीक है, मुंबई इंडियंस। तो पहला भी इन्होंने जीता, फर्स्ट वाला टाइटल इन्होंने जीता, और थर्ड वाला जीता। सेकंड वाला जीतने वाला कौन था, सेकंड टाइटल आरसीबी ने जीता था, जो कि मेंस वाली टीम 18 साल में नहीं कर पाई, आरसीबी ने 2 साल में कर दिया था, ठीक है, वुमेन वाली। तो महिलाएं, लड़कियां आगे निकल रही हैं, तुम लोग बस इंस्टा पे डीएम करते रहो बेटा। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन को रेखांकित किया गया था, ये बताओ। तो देखो 4 इंजन थे विकास के लिए, पहला हो गया कृषि,
पहला कृषि, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपको लिखो MSME लिख लो, तीसरा निर्यात लिखो, एंड चौथा लिखो आप निवेश। अच्छा, इन चारों, ये चारों आपको कहाँ ले जाएंगे, मतलब इनका गंतव्य स्थान क्या है, तो इनका विकसित भारत की ओर जाना है हमें, ठीक है, विकसित भारत की ओर। विकसित भारत हमारा लक्ष्य है, जिसका @2047, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है। देखो ये फोटो आप देख रहे हो, इस फोटो को क्लिक करने वाले को ये अवार्ड मिला और इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। तो अब देखो बताओ भाई इसका क्या सीन है, इसमें कौन है, तो देखो क्या है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। और ये कहाँ से रिलेटेड है, कोई गेस कर सकता है, आपने पहले ये फोटो देख रखी है, मैंने खुद दिखाई है आपको। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, किसी को कुछ आइडिया है इसका, तो 2025 के लिए ये अवार्ड किसको मिला है। आप पैलेस्टाइन जानते हो, फिलिस्तान है, फिलिस्तीन तो जानते होगे, ठीक है। तो फिलिस्तीन की ये फ़ोटो है, जब गाजा और इजराइल का संघर्ष चल रहा है तो वहाँ से ये फ़ोटो आई है, तो वहाँ फिलिस्तीन से है। किसने क्लिक की है, समर अबू एलॉप, ठीक है। तो समर, किसको अवार्ड मिला है, ये वाला समर अबू एलॉप, ठीक है। तो ये इनको अवार्ड मिला है, समर अबू एलॉफ को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ की, फिलिस्तीन के फोटो है, जब गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी में जो लड़का, ये लड़का जो आपका गाजा पट्टी में था, ठीक है। तो गाजा पट्टी से ये फोटो आई है, तो लड़के के दोनों हाथ खो दिया था, तो लड़के ने दोनों हाथ खो दिया, ठीक है, दोनों हाथ खो दिया इसी इजराइल और गाजा के संघर्ष में। गाजा पट्टी, लड़के के दोनों हाथ खो दिया। इस फोटो के क्लिक करने वाले कौन थे, अमर अबू एलॉप, इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ठीक है। ये कौन से क्रम का है, 68 क्रम का है, और ये कहाँ दिया गया, दोहा कतर में, ठीक है, दोहा कतर में इसको प्रदान किया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फोटोग्राफी के लिए क्या ज़रूरी होती है, फोटोग्राफी के लिए आपको एक जीके का क्वेश्चन बता देता हूँ। तो फोटोग्राफी का संबंध किससे होता है, AGBR, ठीक है। AGBR का आप ये फार्मूला याद रखिएगा, फोटोग्राफी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता चल गई, तो आप ये बताओ। अच्छा, फिलिस्तीन की कैपिटल बता दो भाई तुम लोग। चलो मैं मैप ही दिखा देता हूँ तुम लोग, आ जाओ। देखो ये पैलेस्टाइन है, ये वाला इलाका, और ये वाला इलाका गाजा, ठीक है। तो ये इजराइल है, तो ये आपको इसका ध्यान रखना, कैपिटल इसकी जेरूशलेम ही मानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना। इजराइल का तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर एक डेड सी भी है, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। डेड सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेबनान है ऊपर से, लेबनान ने भी काफ़ी गाजा का साथ दिया था, इसने सोचा था हम यहाँ से अटैक करेंगे इजराइल पे, गाजा यहाँ से करेगा, इजराइल कमज़ोर हो जाएगा, बट इजराइल ने क्या किया, इसको भी ख़त्म किया, इसको भी ख़त्म किया, ठीक है। इजराइल को कम मत समझना भाई। चलो आ जाओ। बजट 2025-26 के अनुसार देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो दाल उत्पादक शीर्ष का मध्य प्रदेश है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, किन 3 दालों के बारे में भारत ने बात की कि हम 3 दालों पर आत्मनिर्भर बनेंगे, मतलब बन गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। वो कौन सी हैं तीनों दाल, तो उन तीनों दालों का नाम लिख लो, ठीक है। तो एक अरहर, या जिसे तूर दाल कहते हो आप, अरहर या तूर दाल, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आपका उड़द की दाल हो गई, उड़द की दाल, और तीसरा मसूर की दाल, ठीक है। दाल खाया करो यार, ठीक है, सब लोग दाल खाया करो। बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना को संशोधित किया गया था, तो इसमें 120 नए गंतव्य स्थानों को जोड़ा गया। बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के कितने प्रतिशत पर रखा गया, तो 4.4%, ठीक है। ये कुछ डाटा है, मैं धीरे धीरे आपका बजट रिवाइज करा दूंगा इसी क्लास के द्वारा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। भूलेंगे कुछ भी नहीं, मैं सब याद दिलाऊंगा आपको। और जिसको भी बजट पूरा कवर करना है, मैंने क्लास कर रखी है, आप सब ने किया होगा, नहीं किया तो आप जाके कर सकते हो चैनल पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन का संबंध किससे है। देखो भाई ये अभ्यास मैं आपको करा देता हूँ। बालिकातन, इसका आप एक, देखो इन 2 लोगों के बीच हुआ, दोनों का दुश्मन सेम है, ठीक है। बालिकातन ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री अभ्यास, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। चलो अब क्या बताऊं मैं इसके बारे में, ये किसके किसके बीच हुआ है, एक तो हो गया अपना USA और दूसरा फिलीपींस हो गया, फिलीपींस, ठीक है। इसकी लोकेशन पता है ना, आप बताओ इसकी लोकेशन, फिलीपींस की लोकेशन कमेंट करो मुझे जल्दी, ठीक है।
अब ये कहाँ, इन दोनों का दुश्मन सेम है, कौन है, दोनों का दुश्मन है चीन। ठीक है, दोनों का चीन दुश्मन है। तो ये अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया, दक्षिणी चीन सागर, तो दक्षिणी साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चीन सागर में ये आयोजित किया गया। किसके लिए किया गया, चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए ये आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब चीन को डराने के लिए कि यार हम भी हैं भाई, रुको तुम अभी थोड़ा आराम करो, हम हैं अभी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। चलो पहले एक और कर लेते हैं। तो फिलीपींस और यूएसए, ठीक है, तो मैं भी सब दिखाऊंगा आपको। एक ऑपरेशन अटलांटा है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन अटलांटा ये भी नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं छोड़ गया था, तो इसको यहीं पे कवर करते हैं। ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया ऑपरेशन अटलांटा, तो बाय यूरोपियन नौसेना। तो यूरोपियन नौसेना, यूरोपियन प्लस भारतीय। ठीक है, तो इन दोनों की नौसेनाओं ने ये इसको स्टार्ट किया। ठीक है, भारतीय नौसेना का ये अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऑपरेशन अटलांटा मतलब ऑपरेशन किसने स्टार्ट किया और कहाँ स्टार्ट किया, तो रेड सी में, लाल सागर में इसको स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया, समुद्री डकैती को रोकना। तो समुद्री डकैती को रोकना। ठीक है, जो यार एक पायरेट्स जो होते हैं ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, वो मूवी बनी थी ना, तो उस डकैती को रोकना, वैसे ही डकैतों को रोकना है। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेशन अटलांटा। आ जाओ मैप देख लेते हैं यार इनका। ठीक है, देखो यूएसए का मैप है। यूएसए की कैपिटल क्या है, तो यूएसए की कैपिटल बताओ। कैपिटल इसकी वाशिंगटन डीसी हो गई। यहाँ के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आप सबको पता है क्या कैसे हैं। कुछ अभ्यास हैं जो इन्होंने भारत के साथ किए हैं, जैसे तरकश हो गया, कॉप इंडिया हो गया, तरकश हो गया, और कौन सा हो गया, और वज्र पहाड़ भी भारत के साथ इन्होंने किया है यूएसए वालों ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको यूएसए के बारे में पता होना चाहिए। और देखो ये आपका फिलीपींस है। फिलीपींस, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, मनीला है फिलीपींस की। फिलीपींस की कैपिटल क्या हो गई, मनीला। और यहाँ की करेंसी क्या है, फिलीपींस की करेंसी इनकी पेसो है। इतनी बार ये करेंसी का क्वेश्चन आया है ना भाई फिलीपींस का। अच्छा, मनीला में ही क्या है, मनीला में एक बताओ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ना, तो जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, मनीला में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको मनीला की पता होनी चाहिए। पैसिफिक ओशियन में स्थित है। देखो यहाँ पर ये साउथ चाइना सी में ये अभ्यास आयोजन किया गया। ठीक है, बालिकातन। तो चाइना ने यहाँ पे एक 9 डैश लाइन का विवाद बना रखा था, तो उस वजह से फिलीपींस काफ़ी घबराया हुआ रहता है। बट यूएसए कहता है तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा देखो, ये रेड सी ऑपरेशन अटलांटा यहीं पर लॉन्च किया गया। ये देखो यहाँ पर, ये देखो स्वेज नहर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है, ये स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बाब अल मंडेब, इसको हम आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक ये पर्शियन गल्फ हो गई ना, तो सऊदी अरेबिया एकमात्र कंट्री है जो रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों से बाउंड्री करती है। एक पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी संधि है, यहाँ पर होर्मुज जल संधि है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होर्मुज जल संधि किसके किसके बीच है भाई, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, और गल्फ ऑफ एडन अदन की खाड़ी और रेड सी के बीच कौन है, बाब अल मंडेब। ये सब याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मिडिल ईस्ट की। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गरिया पूजा उत्सव कहाँ मनाया गया। गरिया पूजा यार ये तो आप जानते होंगे, कितनी बार मैंने रोज तो कराता हूँ इसको। तो गरिया पूजा उत्सव ये कहाँ इसका आयोजन हुआ, पहली बात तो इसका आयोजन होता है कहाँ, त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में इसका आयोजन होता है। ठीक है, त्रिपुरा ध्यान रखना है। और क्यों होता है, पशुधन, तो पशुधन एंड धन के देवता हैं। तो पशुधन एंड धन के देवता कौन है भाई, तो इनके देवता कौन है, ये गरिया देवता, भगवान गरिया। ठीक है, तो भगवान का नाम है गरिया। ठीक है, तो ये इनको ध्यान रखना, इनकी पूजा होती है इसमें। ये कब मनाया जाता है, तो अप्रैल के तीसरे वीक में। ठीक है, तो अप्रैल जो होता है, तो अप्रैल के 3rd वीक में इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो अप्रैल के 3rd वीक में इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है, एक चावल की बियर होती है, चावल से जो बियर बनती है वो। ठीक है, देखो कुछ लोगों के चेहरे खिले गए कि भाई यार क्या मज़े रहते होंगे, प्रसाद में मिलता होगा। बिल्कुल नहीं मिलता भाई। चलो, मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते हैं इसमें, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और इसमें एक बलि चढ़ाई जाती है, जो कि आपका मुर्गे की बलि होती है, जो चिकन होता है ना उसकी बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है,
और क्या होता है, और इसमें बस यही सब होता है, ठीक है। तो ये सब इसमें यूज होता है। तो मुर्गे की बलि भी लिख लो। तो मुर्गे की बलि मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि उसको काट पीट के वहीं खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलो, ये त्रिपुरा में मेनली आयोजन होता है गरिया पूजा का। त्रिपुरा के और कौन कौन से त्यौहार हैं आपको पता है? त्रिपुरा के और कौन कौन से त्यौहार हैं यहीं पर बता दो मुझे सारे। त्रिपुरा के हो गए, एक तो होजागिरी हो गया, ठीक है। होजागिरी कहाँ का है? होजागिरी त्रिपुरा का ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ के चलो, यहाँ के सीएम के नाम आपको होमवर्क है। त्रिपुरा के सीएम का नाम होमवर्क है। और यहाँ की भाषा, त्रिपुरा की भाषा, इन दोनों का नाम आपको बताना है। यहाँ की कैपिटल तो मैं बता देता, चलो कैपिटल भी आप लोग लिख ही देना, ठीक है। इतना लिख रहे हो तो कैपिटल, भाषा और सीएम, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इतना आपको होमवर्क में करना है। तो होजागिरी महोत्सव हो गया, और कौन सा हो गया? खारची पूजा हो गया, ठीक है। तो खारची पूजा हो गया, केर पूजा हो गया। तो खारची पूजा, केर पूजा, ठीक है। तो केर पूजा भी यहाँ का फेमस त्यौहार है। और वाह त्यौहार, ठीक है। तो वाह त्यौहार भी यहीं का है, ठीक है। तो वाह त्यौहार भी त्रिपुरा का ही, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी त्यौहार लिख लो यहीं पर। तो अरुणाचल प्रदेश का हो गया कौन सा? जीरो फेस्टिवल। तो जीरो फेस्टिवल हो गया। जीरो फेस्टिवल कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। एक ट्री या ड्री कह दो इसको, ट्री या ड्री फेस्टिवल हो गया। और लोसार भी कहाँ का? लोसार भी अरुणाचल प्रदेश का है। सियांग रिवर फेस्टिवल, तो सियांग रिवर फेस्टिवल ये भी अरुणाचल प्रदेश का। तो ये आपको इनको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश का, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो, खजुराहो महोत्सव, तानसेन संगीत समारोह, लोकरंग महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव, ये सब कहाँ के त्यौहार हैं? ये सब मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। होला मोहल्ला और तीजन, ये दोनों कहाँ के? दोनों आपके पंजाब के महोत्सव हैं, ठीक है। तो ये दोनों पंजाब के सिखों का प्रमुख त्यौहार है होला मोहल्ला। तीर्थमुख महोत्सव, ये कहाँ का? तीर्थमुख महोत्सव ये भी आपका त्रिपुरा का है, ठीक है। पोंगसो पास विंटर फेस्टिवल, ये कहाँ का? ये अरुणाचल प्रदेश से है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको त्यौहार है, कुछ ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? देखो, क्रिप्टो करेंसी आपको पता है, पहले तो आप क्रिप्टो करेंसी देखो, हरित बाद में देखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? इसको हम वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं, वर्चुअल या डिजिटल करेंसी, या इसको हिंदी में लिखो आभासी मुद्रा। तो मतलब आप इसको छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हो, ठीक है। तो आभासी मुद्रा, या इसको डिजिटल करेंसी के नाम से भी जान सकते हैं। डिजिटल करेंसी एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया क्या? बिटकॉइन हो गया, ठीक है। तो बिटकॉइन होता है, आप उसको टच कभी नहीं कर सकते बिटकॉइन को, ठीक है। चलो, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया? तो अब ग्रीन क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में बताओ। ग्रीन क्रिप्टो करेंसी ये क्या हो गया? तो ये इसका क्या मतलब है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी का? इसका मतलब हुआ, मतलब ग्रीन या जो रिन्यूएबल एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा है, तो ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी के बारे में इसमें बात होगी। तो ग्रीन एनर्जी मतलब ये जो कि आपकी स्वच्छ ऊर्जा है, इसको हम स्वच्छ ऊर्जा के रूप में जानते हैं, इसका उपयोग होने वाला है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो इसका भूटान देश है, भूटान देश ने इसको लॉन्च किया है अभी, भूटान ने। इसमें क्या करने वाले हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन की जगह, जो जीवाश्म ईंधन है आपके, तो उनकी जगह ये किसका यूज करने वाले हैं? जीवाश्म ईंधन की जगह जल विद्युत ऊर्जा की। यहाँ पर बहुत ही अधिक जल विद्युत ऊर्जा है, तो इसका ये उपयोग करने वाले हैं जल विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इसी को ग्रीन क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया है, ठीक है। तो ये आपका बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, भूटान के बारे में बताओ। तो भूटान की यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ की हो गई थिम्पू, थिम्पू कैपिटल हो गई। करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ की नुगुल्ट्रम हो गई, ठीक है। नुगुल्ट्रम हो गई करेंसी, नुगुल्ट्रम, ठीक है। तो नुगुल्ट्रम यहाँ की करेंसी हो गई। इसको हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर बिजली बहुत गिरती है, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन जाना जाता है? भूटान, ठीक है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हो गया। अच्छा, भारत से कौन कौन से स्टेट इससे बाउंड्री बनाते हैं? तो एक तो हो गया सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, एंड अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 4 राज्य भारत के भूटान से बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको भूटान के बारे में याद रखनी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एशियन अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, तो ये क्या हो गया? AIIB,
तो AIIB ये बैंक हो गया आपका, ये कहाँ है, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। 2016 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में, ठीक है। तो ये चाइना का बैंक है। अच्छा, ये जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये किसका बैंक है, किस देश का, कौन सी कंट्री का बैंक है, ये आपको होमवर्क है, ये बताना है ये आपको। तो ठीक है, तो ये बताओ, देखता हूँ कौन बताता है, कौन जवाब दे पाता है। तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें अच्छा जो शेयर हैं सबसे ज़्यादा तो चाइना के शेयर हैं। चाइना के कितने शेयर हैं, चाइना के इसमें 26.5% शेयर हैं, बट इंडिया के भी इसमें शेयर हैं। तो इंडिया के इसमें 7.5, ठीक है, 7.5% शेयर हैं। और अभी अब इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, भारत के अजय भूषण पांडे जी को। तो अजय भूषण पांडे जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे वन लाइनर में करा दिया। हाल ही में चर्चा में रही बाबा बौखनाग सुरंग। बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, देखो ये आपको इसके बारे में पता होगा, बौखनाग सुरंग के बारे में, क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा है। शिलकेयारा सुरंग आपने पता है ना, शिलकेयारा सुरंग दिवाली के टाइम पर इसमें बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो शिलकेयाला सुरंग जो कि कहाँ है आपकी, ये कि आपकी उत्तराखंड में, इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, तो नेम बदल दिया गया है, ठीक है। इसी का नाम चेंज करके इनके यहाँ पवित्र देवता हैं बौखनाग, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। तो नेम चेंज हुआ है जस्ट, ठीक है। चलो, हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो इनका संबंध किस देश से है, तो देखो, तो ये पोप चर्च, ये कैथोलिक चर्च है कहाँ, तो ये वेटिकन सिटी में है। तो वेटिकन सिटी कहाँ है, वेटिकन रोम इटली में, ठीक है। तो रोम में स्थित है, रोम इटली में ये स्थित है, ठीक है। तो रोम इटली में स्थित है, इसीलिए इसको होली सिटी के नाम से, मतलब पवित्र शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्थित है ये चर्च, बट यहाँ पे जो पोप फ्रांसिस हैं ये किस देश से रिलेटेड हैं, तो ये अर्जेंटीना देश के हैं, ठीक है। तो अर्जेंटीना देश के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा, तो बताओ ये कौन सा शहर हो गया, तो अमरावती ये शहर होने वाला है। यहाँ पर अब पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा यूज होगी। यहाँ के CM कौन है, तो ये कहाँ है, अमरावती कहाँ का, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। CM कौन है यहाँ के, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको पता रखना है, इसमें बस हो गया, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक